देखिए मैच आपने देख लिया, इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया है और काफ़ी मुशक्क़त के बाद जीत लिया, ऐसा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि हम 137 के टारगेट को कैसे 200 तक लेके जाए, यानी 137 का टारगेट भी 200 का टारगेट लग रहा था वहाँ पे। क्या बेहतरीन बॉलिंग करी है। देखिए ये जो बोलते हैं ना हार नहीं मानना, तो ये पाकिस्तान के बॉलर से कोई सीखना चाहिए। इतनी बेहतरीन बॉलिंग जो वर्ल्ड कप के फाइनल में मैंने बहुत कम देखी है, जितने भी वर्ल्ड कप के फाइनल मैंने देखे हैं बहुत कम। जो छोटे छोटे स्कोर के मैचेस होते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, उसमें मज़ा बहुत आता है। देखिए पहले बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की, इसीलिए बेन स्टोक्स को और आदिल रशीद को एक्सपीरियंस के तौर पे खिलाया था और वो दो बड़े एक्सपीरियंस काम में आए। हमारे कौन थे? अश्विन और कार्तिक, जो कोई काम में है। चलो इंडिया को साइड में करते हैं, इंडिया पे भी आते हैं लास्ट में। लेकिन बेन स्टोक्स पूरे सीरीज में नहीं खेला, वो पूरे सीरीज में नहीं, लेकिन बटलर को पता था कि ये होना काफ़ी ज़रूरी है। उसने आज 4 ओवर भी निकाले, कुछ विकेट्स भी लिया और जिस तरह का टेम्परामेंट उसने रखा, अंत तक खेला, मैच को लास्ट तक लेके गया। देखिए 24 बॉल में 40 ऐसा इक्वेशन भी आ गया था, तो कितने बेहतरीन प्रेशर उसने अपने आप में खुद में लिया। उसके बाद मोइन अली तो काम करके चले गए। देखिए ये होते ही है ऑलराउंडर यूनिट। आदिल रशीद के आपको नहीं पता होगा तो 9 या 10 फर्स्ट क्लास 100s है, यानी 11वें नंबर का बैट्समैन। वो फिर सैम करन तो सबको पता ही है कि खेलता है। लिविंगस्टोन का आना बाकी था, लिविंगस्टोन आ गए थे। उसके बाद में जो वोक्स भी खेलता है, तो वहाँ पे कैप्टनसी काफ़ी बेहतरीन हुई। टॉस महत्वपूर्ण टॉस रहा है, टॉस जीता और उनको पता था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज अगर उनको चेस करने को कोई टारगेट दो तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये फॉर्म में लौट चुके थे। अगर 10 ओवर तक विकेट नहीं जाती तो वो चेस आसानी से कर लेते, 170 180 भी कर लेते, क्योंकि 200 तो नहीं करते थे, क्योंकि ये बॉलिंग अटैक के सामने 200 नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा 160 70 175 करते। उनको पता था, भली बात ही पता था। लेकिन 137 रन ऐसा लगा कि बस 12-15 ओवर में निकल जाएंगे, जिस तरह के 1-2 ओवर लगे। फिर शाहीन अफरीदी ने अपना रोल शुरू किया, विकेट निकालना शुरू किया। हारिस रऊफ वो ग्राउंड पे खेले। यही होता है, अगर बीसीसीआई ने अपने इंडियन क्रिकेटर्स को बाहर देश के लीग्स खेलने के लिए राज़ी किया होता तो 1-2 प्लेयर बनते यहाँ पे। इंडियंस को वहाँ पे खेलने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। जब तक अपना टूर ऑस्ट्रेलिया जाता है तभी लोग वो खेलते हैं, लीग खेलते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये चल रही है कि तुक्के से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। लेकिन देखिए तुक्के से ज़रूर पहुंचा है। तुक्का यानी आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो वही। उसके बाद में काफ़ी अच्छा खेल, लगातार 3 मैच ग्रुप स्टेज के जीते। उसमें सबसे बड़ा मैच था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। बांग्लादेश को हल्के में अभी नहीं आंक सकते, बांग्लादेश काफ़ी अच्छी टीम है। उसके बाद में सेमीफाइनल में फेटा लगा न्यूजीलैंड को। तो 2 बेहतरीन टीम थी जो कि डिजर्व कर रही थी वर्ल्ड कप की फाइनल में। ठीक है, बेहतरीन टीम थी, कहीं पे भी नहीं लगा कि मैच बोर रहा। आखिरी ओवर तक मैच गया। मेलबर्न की जो पिच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे वो वाले पिच तरीके रन नहीं बनते। लेकिन पाकिस्तान ने इनिंग की स्टार्ट जो है वो स्लो की। वो प्रेशर में नहीं थे, इंडियंस प्रेशर में थे। उनका ये स्वाभाविक खेल है। जो स्ट्राइक रेट अगर आप देख रहे हैं रिजवान का और बाबर आजम, रिजवान का स्ट्राइक रेट T20 में 110 है और बाबर का 125 है। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद, अगर वो 10 ओवर में विदाउट विकेट और वो 70-80 का टारगेट सेट कर देते तो फिर वो 160-170 तक जाते थे। लेकिन बीच में फंबल हुए आदिल रशीद, जो बात किया मैंने, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने जो मोमेंटम चेंज किया, बाबर आजम की विकेट लिया है। बहुत बेहतरीन वहाँ पे पार्टनरशिप चल रही थी। अगर वो 5-6 ओवर खेल जाते तो फिर ये 160-70 तक जाता और इंग्लैंड के हाथ से कप यहाँ से बिल्कुल जाता था, क्योंकि 137 का टारगेट ही 200 का लग रहा था और हमारा 168 का टारगेट 100 लग रहा था बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग यूनिट। देखिए अभी बात करते, दोनों भी टीम डिजर्विंग थी, दोनों भी टीम बेहतरीन खेले और मज़ा आया। एक बेहतरीन वर्ल्ड कप आईसीसी ने फिर ने हम सभी के लिए लाया। और जब तक मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया पाकिस्तान नहीं रहते हैं तब तक व्यूवरशिप नहीं बढ़ती है, पैसा नहीं आता है, सट्टे में सट्टा नहीं लगता है। तो बहुत पैसा इस बार आईसीसी ने कमाया, पूरे वर्ल्ड ने कमाया है। तो बात करते, देखिए इंडिया बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी फाइनल में जाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए था। इस तरह के जो परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। यहाँ पे बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, बहुत से हमारे जो एक्सपर्ट रहे उन्होंने बहुत सी आलोचना की है जो कि सही भी थी। सुनील गावस्कर का कहना था कि इन लोग आईपीएल में तो रेस्ट नहीं लेते हैं, अभी क्या फिर ये रेस्ट वगैरह लेते हैं, अगर इन्होंने रेस्ट लिया तो इनके पेमेंट काटो। ठीक है, देखिए बात का 8 बिलियन का आईपीएल गेम है और जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंची है, आपको तो पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है।
बीसीसीआई का पैसा आईसीसी को जाता, आईसीसी उसमें से 10% पीसीबी को देती है। अगर आपका इंटरनल अगर थोड़ा सा गेम पता है तो उस पैसे से पीसीबी चलता है। जब से बाबर आजम खेलने लगा तब से ब्रांड आने लगी। जस्ट लाइक इंडिया में भी वैसा ही था 1995 में। जब तक 1995 में तेंदुलकर एक उभरता हुआ सितारा इंटरनेशनल दुनिया को दिखा तो ब्रांड्स आने लगे, एमआरएफ, एडिडास, तब ब्रांड्स आने लगे, पैसा इंडिया में बना। तो ये सेम बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया है, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ। उसने जनरेशन एक चेंज कर दिया बैटिंग के लिहाज से। बॉलर तो उनके हर गली में पड़े हैं, 150 की स्पीड डालते हैं, और 1.5 बिलियन 150 करोड़ में हमें भुवनेश्वर की क्या हालत है पता है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कह लो यार, फिर नहीं तो पॉलिटिक्स कह लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 150 करोड़ की जनता में हमारे 150 बॉलर नहीं मिलते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंग्लैंड का जो अप्रोच है एग्रेसिव, कि हमें सिर्फ 2 प्लेयर जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं लाइक बेन स्टोक एंड आदिल रशीद, हम उनको लेंगे। बाकी उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है भाई, पूरा। जो कि देखिए आप इंग्लैंड का चेस में देखिए, आप कोई प्रेशर में नहीं आया, सिर्फ वो 4-5 ओवर प्रेशर में थे क्योंकि फाइनल था और बेन स्टोक को पता था अगर मैं चला गया तो फिर वाट लग सकती है। उनके पहले के बैटिंग देख लीजिए, 1-2 डॉट चौका, 1-2 डॉट चौका, वो प्रेशर उन्होंने नहीं आने दिया कि वो फाइनल में भी ऐसे लेके गए कि ये T20 है, यहाँ पे मारना ही है। जो ब्रूक्स थे उन्होंने 4-5 बॉल में प्रेशर लिया, उसके बाद में वो आउट हो गए क्योंकि उनको पता था कि नहीं जमरा मारने होगा तो आउट हो गए वो। उसके बाद में शाहीन शाह अफरीदी वो चोटिल हो गए, नहीं तो कुछ ना कुछ बन सकता था। क्योंकि देखिए सीरीज़ के पहले ही वो चोटिल हो गए थे, घुटने की चोट जो लगी तो 90% बॉलर का करियर ही खत्म हो जाता है। आई होप कि जल्दी ठीक होंगे। 2022 के जो 50-50 वर्ल्ड कप, 23 का 50-50 वर्ल्ड कप इंडिया में है, वहाँ पे वो वापसी ज़रूर करेंगे। लेकिन बात करें तो इंडियन क्रिकेट की, उस दिन देखिए बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। वो भी आलोचना हुई जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 8 कप्तान आपने बदल दिए। उसके बाद में रोहित शर्मा उसके बाद में कैप्टन जब से बने तो छोटी टीम को तो ऐसे मानते थे चल मैं नहीं खेलता, जिम्बाब्वे रेस्ट, ठीक है, बांग्लादेश रेस्ट, श्रीलंका रेस्ट, एक नई टीम भेज दिया। विराट कोहली हमारा फॉर्म में नहीं चल रहे थे तो 1 महीना मैंने बैट को हाथ नहीं लगाया। यानी एक ऐसा है कि हमारे जो सुपरस्टार प्लेयर रहते हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये कोच है, फिर मैं मन से मेरी ये लूँगा, छुट्टियाँ लूँगा। देखिए 2007 में भी इन लोग तेंदुलकर वगैरह 33-34 साल के थे जब, अब ये विराट कोहली वगैरह ये हैं, ठीक है। विराट कोहली को मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, अच्छा खेला, लेकिन मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि तब कैसा था, अब कैसा है। उन्होंने वापसी कर लिया था तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली ने कि ये अभी ये यंगस्टर का खेल है, ये कब करेंगे। कितने बेहतरीन प्लेयर बैठे हैं भाई इंडिया में, श्रेयस अय्यर है, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर है, वो शार्दुल ठाकुर, वो तो वेल डिजर्व था, अश्विन के जगह पे खेलता भी है, बॉल विकेट भी निकालता है। यानी ऋतुराज गायकवाड़ है, बेहतरीन प्लेयर है, अभी उनको चांस क्यों नहीं है। या सिर्फ आईपीएल में आके, और यहाँ पे इनको आईपीएल का जो भूत चढ़ा है ना, जो चर्बी चढ़ी आईपीएल के पैसों की। बुमराह ने एक मैच का रेस्ट नहीं लिया तो उसको इंजरी हो गई, उसका खामियाजा हमें वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ा। देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बुमराह रहते तो अलग ही रहता है। जडेजा का तो समझ सकते हैं एक्सीडेंटल, उनका थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्या 1.5 बिलियन और इतने सारे आपके कोचेस है, इतने सारे टेक्नोलॉजी है, बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड है, तो आपके कोई एक फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है तो दूसरा एक तैयार नहीं कर सकते कि भाई ये है तो ये। ओपनर का नहीं था, केएल राहुल सुनील शेट्टी के दामाद जो थे उनका कोई ये नहीं था रिप्लेसमेंट कि भाई ये नहीं चला तो इसको भेज दे, ये वगैरह ऋषभ पंत को ओपनिंग करा दे, तो कोई फास्ट बॉलर नहीं था। शमी को, और जैसे कि मैंने बोला कि पॉलिटिक्स और डिस्क्रिमिनेशन इतना होता है, वो चेहरे पे दिखता है लोगों के। शमी को अचानक से बुला लिया बिकॉज ऑफ जो लोगों ने सोशल मीडिया पे, एक्सपर्ट्स ने, मीडिया ने हमारे सवाल उठाए थे इतना अच्छा बॉलर क्यों। कुछ भी नहीं, 1 साल कुछ भी नहीं आईपीएल खेला, सिर्फ वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आया, तो ये भी गलत बात है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमारे अश्विन ने तो कुछ भी नहीं किया। अश्विन को हर बॉल पे कैरम, यानी बच्चा समझ गया, वो उधर का बांग्लादेश के गली का बच्चा समझ गया जो गली क्रिकेट खेलता है कि ये कैरम बॉल ही डालता है। और बैटिंग के लिए यूनिट के लिए लेके गए भाई। तब तक हमारे इतने वर्ल्ड क्लास 5-6 बैट्समैन हैं, तो आपको क्यों चाहिए इतने बैटिंग। चहल अगर लेता तो 2-3 विकेट, तो उनका रिकॉर्ड ही देख लीजिए। चलिए जान दीजिए चहल को नहीं लिया, लेकिन ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ये 2 बड़े प्लेयर हैं, उनको खुद में इतना कंफ्यूज कर दें उन्होंने। देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर का अगर अचानक से ड्रॉप किसी को कोई कर देता है तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। ये गेम ही कॉन्फिडेंस का है भाई। और दिनेश कार्तिक एक भी 6 नहीं मारा, और यानी हम डिज़र्व ही नहीं कर रहे थे। मैं तो ये बोलता हूँ सेमीफाइनल भी डिज़र्व नहीं कर रहे थे हम। और दूसरी बात मैं कप्तानी की करूँगा, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए
हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो टैलेंटेड कप्तान, कूल तो नहीं बोलूँगा, जो टैलेंटेड रहे वही उन्होंने ट्रॉफी लाया है। ठीक है, क्लाइड लॉयड को तो मुझे नहीं पता, मैंने लाइव नहीं देखा उनका। उसके बाद में देखिए इमरान खान के हाईलाइट देख के मुझे पता चला कि वो एक मैच्योर्ड इंसान था। उसने कप्तान उसके हाथ, कप्तानी उसके हाथ में थी, वो टीम को लेके चला, वर्ल्ड कप लाया। अर्जुन रणतुंगा एक मैच्योर्ड इंसान था, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। ठीक है, 96 में भी मुझे नहीं समझता था, हाईलाइट से देखा। 99 में मुझे थोड़ा बहुत समझने लगा। स्टीव वॉ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर इन क्रिकेट हिस्ट्री। मैंने देखिए स्टीव वॉ एक बेहतरीन कप्तान था भाई, उसने लाया। 2003 में फिर से पॉन्टिंग, ग्रेट कप्तान, ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट प्लेयर। 7 में भी वही हुआ। 11 में MS धोनी, जो मैं आपको आऊँगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फिर 15 में माइकल क्लार्क, 19 में फिर से मॉर्गन। देखिए हमारे यहाँ पे अभी कप्तानी संभाले भाई साहब ने। तो जब पाकिस्तान का मैच याद करिए, जब प्रेयर चलती नेशनल एंथम, तो इतने सीरियस हो रहे वो इतना इमोशन दिखा रहे हैं। ये इमोशन वगैरह पूरा घर में रखना पड़ता, नहीं तो दिल में रखना पड़ता। अगर आप मीडिया को और बाकी अगर जो पूरे कैमरे आप क्या करते हो सब देखते हो, उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, क्योंकि पता चल जाता कि ये प्रेशर में है। और पूरा दिख भी गया था, तो मैच्योर्ड नहीं थे। विराट कोहली जो शैडो है MS धोनी की, उन्होंने कैच किया था, क्योंकि उनको पता था मुझे कौन से बॉलर चाहिए। लगातार 5 साल टेस्ट क्रिकेट में ताज पे रहना, यानी नंबर 1 रहना कोई मजाक बात नहीं। विराट कोहली ने वो करके दिखाया था। मैं आपको बता दूं, बायलैटरल सीरीज में रोहित शर्मा होंगे अच्छे, लेकिन ये प्रेशर उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब ये T20 का टाइम आ गया कि ये जो कप्तानी जो है वो हम हार्दिक पांड्या को ज़रूर देना चाहिए। अभी चल भी रहा, न्यूजीलैंड का टूर है, तो वो बायलैटरल सीरीज जैसे कि मैंने कहा, तो वो तो जीत ही जाएंगे इंडिया। लेकिन ICC इवेंट का क्या, जो इतना बड़ा नंबर 1 टीम है हमारा ICC का, वो ICC इवेंट नहीं जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए हार जीत चलती रही थी, ये हार जीत का नहीं है। जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं, अब हम 100% से 0.0% तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो अगर एज अ फैन हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है यार, एक साल में 8 कप्तान कौन बदलता भाई। जो गली में हम प्लास्टिक के बॉल से खेलते थे तभी भी नहीं होता था ऐसा, तो कभी। तो यही बात होती है, इंडियन क्रिकेट का एक जो गुरूर है, ये जो खुद को सुपरस्टार समझते हैं, जो कि यानी बहुत ऊपर समझते हैं। उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, जैसे अपन बोलते हैं ना, घर में एक आधा बच्चा वगैरह रहा तो बुजुर्ग डांट देते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, 20-25 साल के जो यंग रहते हैं, अरे इनको क्या समझता वगैरह। तो सेम स्टेटमेंट रोहित शर्मा का था, जब कपिल देव ने बोला था कि विराट कोहली का फॉर्म नहीं है तो उनको रेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो फिर उनके जगह दूसरा एक वहाँ पे लाना चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट दो, इतना ही बोला था। तो इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि कौन है एक्सपर्ट, और इनको एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है, यानी उन्होंने 83 का वर्ल्ड कप ऐसा ही उठाया। इमेच्योरिटी बहुत है, पैसे का जो गुरूर है वो सर चढ़ के इन लोगों पे बोला है, ये बात सही है। मैं कभी ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करता और नहीं कभी किसी को ऐसे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा वर्ल्ड कप ICC ने दिया है। पाकिस्तान वेल डिजर्विंग टीम थी वर्ल्ड कप जीतने की, और काफ़ी बेहतरीन खेली है। पाकिस्तान के जो फैंस है बिल्कुल भी मायूस मत होना, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और इंग्लैंड ने बता दिया है कि समय के साथ कैसे चेंज होते रहना चाहिए। वो जो कि 19 में, ये मॉर्गन की बनाई हुई टीम है भाई। मॉर्गन ने बताया कि वर्ल्ड कप रहो कि कुछ भी रहो, कि चांद पे मैच रहो, अपना ओरिजिनल गेम नहीं खोना चाहिए। वही किया है इन्होंने। विकेट गिरती रही, बटलर मारते रहा, देखा आपने, बहुत सही। नहीं तो हमारे बिल्कुल नहीं विकेट गई, विकेट का अचार डालना है लास्ट में, 10-10 विकेट पड़े हुए, अचार डालना है क्या लास्ट में। तो ये होते रहेगा। अभी 22 में वर्ल्ड कप है, बिकॉज ऑफ कोविड वो मार्च में था, तो अक्टूबर में था, और 8-9 महीने इंतज़ार करना होगा हमें। फिर से 24 में है, ये सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन जो बोलते हैं ना, मैं तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, MBA किया मैंने, तो मैनेजमेंट मुझे ख़राब दिखा तो मैं तो बोलूँगा ही। और जो लोग हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तो आड़े हाथ लिया भाई सबको, केएल राहुल से लेकर तो सबको। आप देख लीजिए जो मैंने उस दिन बताया है, उसके बाद में जो इंडिया सेमीफाइनल ख़त्म किया है, उसके बाद में जो मैंने बोला वही सब एक्सपर्ट ने बोला है। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, इवन आकाश चोपड़ा ने भी बोला है। तो वो जो बोल सकते हैं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एज अ फैन हम देख सकते, तो वो क्यों नहीं देख सकते। तो आई होप आपने भी ये एंजॉय किया है वर्ल्ड कप पूरा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही वर्ल्ड कप आप देखते रहो। अगर ये आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे होंगे तो लाइक कर लीजिए भाई, फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। पहले तो आपसे इजाज़त, जय हिंद।